तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, खरबूजे से फैल रही है रहस्यमय बीमारी। इसकी वजह से अमेरिका के 38 राज्यों में फैली है दहशत। वहीं खरबूजा खाने की वजह से 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। जी हाँ, अमेरिका और कनाडा में साल्मोनेला के प्रकोप ने कम से कम 8 लोगों की जान ले ली है। स्वास्थ्य एजेंसियों का मानना है कि साल्मोनेला का संक्रमण खरबूजे से हो रहा है, यानी कि खरबूजे ने दुनिया के 2 बड़े देशों में स्वास्थ्य का संकट पैदा कर दिया है। वहीं इसी कड़ी में CDC ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो मेलचिटा या रूडी ब्रांड के खरबूजे ना खाएं, और जो खरबूजे कटे हुए कहीं पर मिल रहे हैं और अगर पता नहीं है कि ये खरबूजे कौन से हैं तो उनको बिल्कुल भी ना खाएं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल ये खबर नहीं आई है कि दुनिया भर के दूसरे देशों में जो खरबूजे खाए जा रहे हैं तो उससे ये वाली बीमारी होगी या नहीं। फिलहाल ये जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई अपडेट आ सकता है। देखिए अगली खबर, बीजेपी पार्टी को वोट देने पर मुस्लिम महिला को पीटा गया। शिवराज सिंह ने अभी हाल ही में उसी महिला से मुलाकात की। पिटाई होने के बाद भी मुस्लिम महिला ने बोला है कि मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी क्योंकि वो मेरी फिक्र करते हैं। जी हाँ, भाजपा को वोट देने पर मारपीट का शिकार सीहोर की मुस्लिम महिला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। पीड़िता महिला का नाम समीना बी है। मुख्यमंत्री ने समीना बी को अभी हाल ही में बीते शनिवार को CM हाउस बुलाया था। वो अपने बच्चों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। जानकारी के मुताबिक सीहोर में भाजपा को वोट देने की बात पर मुस्लिम महिला को उसके देवर ने डंडे से पीटा था, थप्पड़ और मुक्के भी मारे थे। आरोपी ने जान से मारने की भी धमकी दी थी। ये घटना बीते 4 दिसंबर की है, जिस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपने देश में कैसे घटिया लोग मौजूद हैं जो किसी को वोट का अधिकार भी देना नहीं चाहते हैं। देखिए अगली खबर, 115 साल पुराने कानून को बदलने की तैयारी में है योगी सरकार। विभाग से हटेंगे उर्दू और फारसी के शब्द। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 115 साल पुराना कानून बदलने जा रहा है। योगी सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू और फारसी शब्दों को हटाने का फैसला लिया है। बताया गया स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग 1908 में बने एक कानून के तहत चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस कानून को बदल दिया जाएगा और अभी इस समय यूपी में कोई जो रजिस्ट्री कराई जाती है तो उसमें जो उर्दू या फारसी के शब्द होते हैं उसको हटा दिया जाएगा, बल्कि उसके बदले हिंदी भाषा में, आसान भाषा में रजिस्ट्री को तैयार किया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्री के जो कागजात होते हैं उनको। वहीं बताया गया है इस विभाग में काम करने वाले लोगों को अभी तक नौकरी लेने के लिए उर्दू भी सीखनी पड़ती थी और फारसी भी, वो भी बिल्कुल अच्छे से। तो बताया गया कानून में बदलाव के बाद ये अनिवार्यता हटा दी जाएगी, यानी कि जो भी लोग पंजीकरण विभाग में आएंगे तो उन लोगों को उर्दू सीखने की जरूरत नहीं होगी या फारसी। बाकी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कई और जगहों से उर्दू या फारसी के शब्दों को हटा दिया जाए जो कि सरकारी तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि दूसरी जगहों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। देखिए अगली खबर, AI की मदद लेकर खेला जा रहा है गंदा खेल। 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इसमें शामिल। जी हाँ, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सभी अब तक जरूर वाकिफ हो गए होंगे। AI के नुकसान को देखते हुए काफी लंबे समय से इस पर कानून बनाने की बात चल रही है, पर इसी बीच एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में ऐसे ऐप्स और वेबसाइट की संख्या बढ़ी है जो AI का इस्तेमाल करके तस्वीरों और वीडियो से कपड़े को हटाने का काम कर रहे हैं। ग्राफिक नाम की एक सोशल नेटवर्क एनालिसिस कंपनी ने ये जानकारी शेयर की है कि 24 मिलियन लोग यानी कि करीब 2.5 करोड़ लोग बीते सितंबर के महीने में इस वेबसाइट पे गए हैं। यानी कि जो वेबसाइट AI की मदद से फोटो या वीडियो के कपड़े को हटा देती है, यानी कि अगर किसी ने कपड़े को पहन रखा है तो उसे न्यूड यानी कि नंगा कर देती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस गंदे काम में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हैं। इसमें आम जनता ज्यादा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस पे कानून बनाने की बात चल रही है और ऐसा लगता है जल्दी कानून बन जाएगा, क्योंकि इसको लेकर यानी कि कानून बनने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए अगली खबर में कि AI को कंट्रोल करने के लिए बनेगा कानून। यूरोपियन यूनियन पहली बार हुआ है इसके लिए राजी। दोस्तों आपको बता दें, AI के गंदे कामों से केवल भारत नहीं बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश परेशान हैं। AI के फायदे तो हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि अब यूरोपियन यूनियन AI के खिलाफ कानून बनाने पर पहली बार राजी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में AI को लेकर दुनिया भर के देशों के लिए कई तरह के कानून लागू हो सकते हैं। जाहिर बात है ऐसे में आने वाले दिनों में AI का इस्तेमाल गलत काम के लिए करने से पहले लोगों को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कानून में जेल जाने का भी प्रावधान हो सकता है या कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान हो सकता है। हालांकि क्या क्या प्रावधान होंगे फिलहाल तो इसकी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जल्दी इसके बारे में ताज़ा अपडेट आएंगे। आइए अब अगली कुछ खबरों में देखते हैं इजराइल हमास की जंग का ताज़ा अपडेट। तो देखें ये पहली खबर, 14 साल पुरानी मस्जिद इजराइल के हमले में टूटी। वहीं अब गाजा में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 18,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक जल्दी अमेरिका इजराइल को 14,000 गोले भेजेगा जो कि हमले में काम आ रहे हैं। जी हाँ, इजरायली सेना ने बीते शुक्रवार देर रात गाजा की सबसे पुरानी मस्जिद जिसका नाम है ओमारी, इस पे हमला किया। इसकी वजह से मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। BBC के मुताबिक इस मस्जिद को 7वीं सदी में बनाया गया था। वहीं आपको बता
बता दें गाजा में अब तक कुल 104 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। वहीं फिलहाल ताज़ा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटों में गाजा में करीब 310 फिलिस्तीनियों की जान गई है इजराइल के हमले में। वहीं बताया गया अभी हाल ही में इजरायली सेना को गाजा के एक स्कूल के क्लासरूम के नीचे सुरंगें मिली हैं। वहीं बताया गया उत्तरी गाजा के शजैया शहर के स्कूल से इजरायली सेना पर अभी हाल ही में हमले किए गए। हमले के बाद इजराइल के सैनिकों ने हमास के लड़ाकों को घेर कर मार गिराया। बाद में स्कूल के अंदर जाकर देखा तो बड़ी मात्रा में गोला और बारूद भी मिला। वहीं दोस्तों आपको बता दें इस जंग में या कह लें इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा परेशानी की हालत घायलों की हो रही है, क्योंकि गाजा के आधे से ज्यादा अस्पताल अभावों के चलते साधन के चलते बंद पड़े हैं। अब जिन लोगों की जान चली गई है तो जान चली गई है, लेकिन जो लोग घायल हैं वो लोग मौत वाली जिंदगी जी रहे हैं। इसी बीच एक और खबर आई है जिसमें इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने हथियारों को छुपाने के लिए खिलौने तक का इस्तेमाल किया है। अभी हाल ही में टेडी बियर को फाड़कर स्पाइनर राइफल दिखाई गई। इसी बीच ये भी बताया गया है कि गाजा की जो आधी आबादी है उसके पास खाना नहीं है, यानी कि हालात बहुत ज्यादा बदतर हैं। गाजा के अस्पताल को लेकर एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गाजा के अस्पताल का ICU में नवजातों की जान गई, यानी कि जो बच्चे अभी हाल ही में पैदा हुए थे। दिल दहला देने वाली बात यह है कि बच्चों के शव सड़े हुए मिले हैं, उनमें कीड़े और मक्खियां रेंग रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गाजा के अल नासिर अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखे करीब 4 नवजातों के सड़े हुए शव मिले हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के चलते डॉक्टरों को अस्पताल खाली करके जाना पड़ा था। ऐसे में 4 बच्चों को छोड़ दिया गया था। इसकी वजह से पहले तो उनकी जान चली गई, बाद में उनके शव सड़ गए, उसमें कीड़े तक पड़ गए। इसी बीच एक और खबर आई है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात की, गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पे चर्चा की। जी हाँ, अभी हाल ही में जयशंकर जी ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात की है और गाजा और वेस्ट बैंक के हालात पे चर्चा की है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं, गाजा पट्टी उनके एरिया में नहीं आता है, या कह लें उनके अंडर में नहीं आता है। गाजा पट्टी का पूरा एरिया हमास के कंट्रोल में था और आप जानते हैं कि अभी इस समय हमास का क्या हाल है। दर दर उनको भटकना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है, क्योंकि इजरायली सैनिक गाजा में लगभग हर जगह पहुंच गए हैं। कई जगहों पर जमीनी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी बीच ये भी बताया गया है कि इजरायल के सैनिक अब गाजा पट्टी में घुसकर हमास के लड़ाकों को ढूंढ रहे हैं। वहीं जिस एरिया को लेकर ऐसी संभावना होती है कि वहाँ के लोग प्रदर्शन करेंगे या विरोध करेंगे, तो वहाँ पे बम गिरा दिया जाता है हमास के लड़ाकों को मारने के लिए। इजरायल की ओर से भी कहा जाता है कि हम आम जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहनी और करनी में फर्क है। ज्यादा जाने आम जनता की ही जा रही है। देखिए अगली खबर, अब एक और देश देगा भारतीयों को फ्री वीजा। 3 देश पहले ही दे चुके हैं। जी हाँ, भारतीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद एक और देश ने वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला किया है। बात यह है कि इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार जल्दी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस समेत 20 देशों के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने पे विचार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें, अगर कोई देश किसी देश के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनुमति देता है तो वहाँ के नागरिकों को उस देश में जाने के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। केवल पासपोर्ट या अन्य वैध ID उस देश में जाने के लिए काफी होता है, वहाँ घूमने के लिए काफी होता है। तो थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया ये फैसला पहले ही दे चुके हैं कि भारत के लोग वहाँ पर वीजा फ्री जा सकते हैं, लेकिन जल्दी अब इंडोनेशिया भी ऐसा ही फैसला लेगा। देखिए अगली खबर के आर्टिकल 370 पर फैसले से पहले छावनी में तब्दील हुई है घाटी। पंच परमेश्वर यानी कि 5 जज कल सुनाएंगे इस पर फैसला। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के संदर्भ में दायर याचिकाओं पर अपना फैसला कल सोमवार को सुनाने जा रहा है। फैसला क्या होगा ये केवल 5 जजों की जो बेंच है वही जानती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। इसी की वजह से घाटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, बीजेपी की सरकार आने के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, लेकिन इसके खिलाफ काफी सारे लोग बोल रहे थे। कई लोगों ने याचिकाएं दायर की और बताया कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया है तो उसको दोबारा लागू करना चाहिए। तो इसी मामले में जो सारे केस हैं उन सभी पर एक साथ कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाने के लिए कुल 5 जज होंगे। देखिए अगली खबर के अमेरिका का सबसे रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट X-37B ये 10 साल तक स्पेस में रहा है। हालांकि इसके मिशन की किसी को जानकारी नहीं है कि इसके जरिए अमेरिका आखिर क्या कर रहा है। इसकी लॉन्चिंग फिर होगी। जी हाँ, अमेरिका आज रविवार को अपना सबसे रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट X-37B 7वीं बार लॉन्च करने वाला है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि अब तक इसे 6 बार लॉन्च किया जा चुका है। इसके बावजूद भी इस वाले स्पेसक्राफ्ट का काम क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए अगली खबर, यूपी में बन रहा है सोलर एक्सप्रेसवे। 1 लाख घरों को मिलेगी इससे बिजली। जी हाँ, देश में कई एक्सप्रेसवे और हाईवे बन रहे हैं। हर एक्सप्रेसवे की अपनी खूबियां हैं। वहीं उत्तर प्रदेश एक सोलर एक्सप्रेसवे बना रहा है। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर लगभग 1 लाख लोगों को रोजाना बिजली मिल सकेगी। अब दोस्तों, सोलर एक्सप्रेसवे की तकनीक कैसे काम करती है, अगर आप इसकी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इससे जुड़े जो एक्सपर्ट हैं या कोई वेबसाइट है या कोई यूट्यूब चैनल है तो वहाँ से अधिक जानकारी
जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान से लौटी राजस्थान की अंजू हरियाणा पहुंची। सोनीपत में पुलिस ने पूछे 12 सवाल। अंजू ने जवाब दिया है कि दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जी हाँ, पाकिस्तान से लौटने के बाद हरियाणा के सोनीपत में रह रही अंजू और फातिमा से राजस्थान पुलिस ने 12 सवाल पूछे हैं। एक सप्ताह से अंजू के भिवाड़ी लौटने का इंतजार हो रहा था, लेकिन अंजू नहीं आई। भिवाड़ी पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए संपर्क किया तो अंजू ने अपने वकील के जरिए मेल कराया। इसी पूछताछ में अंजू ने बताया है कि उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि दूसरी शादी करने के लिए पहले पति से तलाक लेना पड़ता है। देखिए अगली खबर के गोगा मेडी हत्याकांड के 3 आरोपी पकड़े गए। इनमें है 2 शूटर। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने मिलकर चंडीगढ़ से इन लोगों को पकड़ा, हिरासत में लिया। जी हाँ, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड के 3 अन्य आरोपियों को अभी हाल ही में बीते शनिवार रविवार की दरमियानी रात को पुलिस ने चंडीगढ़ से कस्टडी में लिया। ये चंडीगढ़ सेक्टर 22A में शराब के ठेके के ऊपर बने कमरे में छुपे हुए थे। देखिए अगली खबर के नवाज शरीफ बोले, भारत से रिश्ते को सुधारना है जरूरी। मेरे कार्यकाल में 2 भारतीय पीएम पाकिस्तान आए। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें 1999 में सत्ता से इसीलिए बेदखल कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने सेना के कारगिल प्लान का विरोध किया था, जंग वगैरह करने से मना किया था या उसमें अड़ंगा लगाया था। वहीं नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ते को ठीक करने पे भी जोर दिया है। वहीं नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान भारत के 2 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी पाकिस्तान आए थे। देखिए अगली खबर के मुंबई में हर घंटे 2 लोगों को होता है डेंगू। महाराष्ट्र में वेक्टर बॉर्न डिजीज ने तोड़े हैं रिकॉर्ड। जी हाँ, इस साल महाराष्ट्र में मच्छरों का आतंक काफी देखने को मिला है। आंकड़ों के अनुसार मच्छरों की वजह से महाराष्ट्र में हर घंटे 2 लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। देखिए अगली खबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का आया फिर मौका। इसमें 18 से 22 दिसंबर तक लगा सकेंगे पैसा। जी हाँ, सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 नई किस्त जारी करने जा रही है। पहली किस्त दिसंबर और दूसरी किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। पहली किस्त 18 से 22 दिसंबर के बीच के लिए खुलेगी, जबकि दूसरी किस्त 12 से 16 फरवरी तक के लिए खुलेगी। दोस्तों आपको बता दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गोल्ड यानी कि सोने की स्कीम है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक निवेश वाली स्कीम है। अगर आप चाहते हैं सोने में पैसा लगाना तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। बाकी अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं 1 मिनट में इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। इसी की वजह से अच्छा यही होगा कि अगर आप सोने में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि सोना ऐसी चीज है जिसका दाम हमेशा बढ़ता रहा है, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं और किसी अच्छे जानकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसके बाद में निवेश करें। देखिए अगली खबर कि आज तय हो सकता है छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री। रायपुर में दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक होगी, इसमें ये फैसला लिया जा सकता है। देखिए अगली खबर के एक एपिसोड के लिए जेनिफर विंकेट की फीस है 2.5 लाख रुपए। वहीं 2 लाख रुपए चार्ज करती है रूपाली गांगुली। वहीं 3 लाख रुपए के साथ दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं टेलीविजन की दुनिया में, टीवी की दुनिया में। देखिए अगली खबर के बेटे के डेब्यू के बारे में बॉबी देओल ने बताया कि आर्यमान कुछ सालों में करेंगे एक्टिंग की शुरुआत। वहीं बॉबी देओल के छोटे बेटे को फिल्म बनाने में है दिलचस्पी, यानी कि वो डायरेक्टर वगैरह बन सकते हैं। देखिए अगली खबर के बरेली में 8 बारातियों की जिंदा जल के जान गई। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकरा गई थी कार, कई मीटर घिसटी, बाद में धमाके के साथ दोनों गाड़ियां जल गई। देखिए अगली खबर के डीआरडीओ ने ओडिशा में 3 महीने तक मिसाइल की टेस्टिंग रोकी। इसके पीछे की वजह ऑलिव रिडेल कछुए हैं। नवंबर से मई तक इन कछुओं का नेस्टिंग टाइम होता है। इस साल करीब 5 लाख ऑलिव रिडेल कछुओं ने यहाँ पे नेस्टिंग की है। तो इन्हीं कछुओं को बचाने के लिए 3 महीने के लिए मिसाइल की टेस्टिंग को रोक दिया गया है भारत द्वारा। देखिए अगली खबर के रणवीर सिंह ब्रह्मास्त्र 2 मूवी का हिस्सा बनेंगे। रणवीर के पिता देव का किरदार निभाएंगे। वहीं आलिया और दीपिका भी नजर आ सकती हैं ब्रह्मास्त्र 2 मूवी में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।